सोचिए जरा, एक खौफनाक मंजर। एक तरफ है कुदरत का कहर, आग का एक दहकता हुआ अफरीत जो जंगलों को, शहरों को निगल रहा है। और दूसरी तरफ है इंसानी जहानत का कमाल, यानी फौलाद और सर्किट से बने हीरोज जो इस अफरीत को चैलेंज करने आ रहे हैं। ये फितरत और टेक्नोलॉजी के बीच एक ऐसी जंग की कहानी है जो अभी शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं आज के इस मुकाबले में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मिलेंगे इस आग के अफरीद से, फिर मैदान में एंट्री होगी रोबोट हीरोज की, उसके बाद होगा इन टाइटन्स का जबरदस्त तसादुम, फिर हम देखेंगे कि जीतने का फॉर्मूला क्या है, और आखिर में बात करेंगे कि अगले राउंड में क्या होगा। तो सबसे पहले रिंग के एक कोने में मौजूद तबाही के इस चैंपियन को समझते हैं। ये वो ताकत है जिसे हम जंगल की आग कहते हैं, और ये बज़ाहिर नाकाबिले तस्कीर लगती है। ये कोई आम आग नहीं है, ये एक जिंदा वहशी दरिंदे की तरह बर्ताव करती है। बहुत तेज, बहुत ताकतवर, और इसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि इसके रास्ते में क्या आ रहा है। अच्छा, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी जानना जरूरी है ना? जंगल की आग की भी एक कमजोरी है जिसे हम फायर ट्रायंगल यानी आग की तिकोन कहते हैं। मतलब आग को जलते रहने के लिए 3 चीजें लाजमी चाहिए: फ्यूल यानी दरख्त और घास, ऑक्सीजन यानी हवा, और हीट यानी गर्मी। इनमें से कोई एक चीज भी हटा दें तो आग का खेल खत्म। लेकिन इसकी ताकतों को भी देखें, ये नाकाबिले यकीन रफ्तार से फैलती है। इतनी गर्मी पैदा करती है कि अपनी हवाएं खुद बनाने लगती है। ये पलक झपकते ही अपनी सिमत बदल सकती है। ये कभी थकती नहीं, लगातार जलती रहती है। और सबसे बढ़कर ये इंसानों के लिए एक जानलेवा माहौल बना देती है। वाकई एक बहुत ही जबरदस्त मुखालिफ है। तो चलिए अब रंग के दूसरे कोनों में मौजूद चैलेंजर्स से मिलते हैं। ये एक नया खिलाड़ी है जो स्टील, सर्किट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, और इसे खास तौर पर वहां जाने के लिए बनाया गया है जहां इंसान नहीं जा सकते। और इनकी जरूरत क्यों है? इसकी वजह बहुत सादा है। हमारे फायर फाइटर्स बहुत बहादुर हैं, लेकिन वो इंसान हैं। वो थक सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, और शदीद गर्मी और धुएं में ज्यादा देर नहीं रह सकते। रोबोट्स को ये मसाइल नहीं होते। वो इंसानी हिम्मत को मैकेनिकल ताकत से जोड़ते हैं। और ये हीरोज भी कई तरह के हैं। कुछ जमीनी रोबोट्स हैं जो छोटे टैंकों की तरह होते हैं। ये पानी की तोपें लेकर आग बुझाते हैं और रुकावटें खड़े करते हैं। और फिर हैं हवाई रोबोट्स यानी ड्रोन्स। ये आसमान से सब कुछ देखते हैं, आग का नक्शा बनाते हैं और थर्मल कैमरों की मदद से सबसे गर्म इलाकों का पता लगाते हैं। और अब आता है सबसे अहम मरहला, इन दो अजीम ताकतों का टकराव। आइए देखते हैं कि फितरत और मशीन जब आमने सामने हों तो क्या होता है। तो हतमी सवाल यही है, कौन ज्यादा ताकतवर है, आग का अफरीत या फिर ये रोबोट? चलिए जरा उनका मुआजना करते हैं। बर्दाश्त की बात करें तो आग कभी नहीं थकती, लेकिन रोबोट्स को बैटरी या फ्यूल की जरूरत पड़ती है। हवास के मामले में रोबोट्स आगे हैं। उनके पास थर्मल कैमरे हैं, जीपीएस है, जबकि आग तो बस एक अंधी ताकत है। कमजोरी की बात करें तो आग को ईंधन चाहिए, लेकिन रोबोट्स शदीद गर्मी या मलबे से खराब हो सकते हैं। और सबसे बड़ा फर्क जहानत का है। आग अपनी जिबलत पर चलती है, जबकि रोबोट्स को या तो इंसान कंट्रोल करते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस मुकाबले के बाद नतीजा शायद वो ना हो जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये जंग किसी एक की जीत के बारे में है ही नहीं। तो फिर आखिरी फातेह कौन है? इस मुकाबले से कौन जीत कर निकलता है? जवाब है इंसान और मशीन का मिलाप। असल फातेह टीम वर्क है। ना इंसान अकेले ये जंग जीत सकते हैं और ना ही मशीनें। तो एक बात बिल्कुल साफ है, ये रोबोट्स इंसानों की जगह लेने नहीं आ रहे, बल्कि ये तो उनके सबसे बेहतरीन साथी हैं। ये वो ताकतवर औजार हैं जो इंसानी फायर फाइटर्स को ज्यादा महफूज और पहले से कहीं ज्यादा मुअस्सर बनाते हैं। एक तरह से इनका सुपर सूट हैं। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, ये मुसलसल आगे बढ़ रही है। तो आइए देखते हैं कि इस जंग के अगले राउंड में क्या होने वाला है। देखिए, हम एक वाज़ह तरक्की देख रहे हैं। शुरुआत हुई थी रिमोट कंट्रोल से, जहां इंसान रोबोट्स को किसी वीडियो गेम की तरह चलाते थे। अगला कदम है स्वार्म इंटेलिजेंस, जहां रोबोट्स के झुंड खुद मिलकर काम करते हैं। और मंजिल है मुकम्मल हाइपर ऑटोनॉमी, जहां रोबोट्स इंसानी निगरानी में खुद बड़े बड़े फैसले करेंगे। इस जंग की अगली नस्ल पर सबसे ज्यादा असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली स्ट्रैटेजी का होगा। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, मुस्तकबिल की तहकीक का सबसे बड़ा फोकस यही है। इसके बाद नंबर आता है पहले से बेहतर मटेरियल्स और जदीद सेंसर्स का। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है,
ये फितरत के खिलाफ टेक्नोलॉजी की एक दौड़ है। जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जंगल की आग मजीद खतरनाक हो रही है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर पाएगी कि इस दौड़ में जीत सके? ये एक ऐसी रेस है जिसे हारने का हम सोच भी नहीं सकते।